अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद थी, इस पर आज जुम्मे के दिन वोटिंग होनी थी, क्योंकि आइन के मुताबिक 7 दिन का नोटिस देना होता है। गुज़श्ता जुम्मे को ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से जमा कराई गई थी और तो उसको 7 दिन आज आज पूरे हो रहे थे। ज़ाहिर है आज 8वां दिन था, तो 7 दिन के तक जो है ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी होती है, ये आइनी तकाजा है। लेकिन इसके हवाले से खबर ये आई है, जो अपडेट खबर है कि जो तहरीक अदम एतमाद थी अपोजिशन की, इस पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एतराज़ उठा दिया है और एतराज़ के साथ एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। एतराज़ ये उठाया गया है कि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन ने ये लिखा है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूल्स की वायोलेशन की है, रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एतराज़ ये उठाया है कि अपोजिशन से पूछा है कि बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूल्स की कौन से रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, कौन कौन से रूल्स की, जिसकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एजेंडे पर लाई जाए। आज एजेंडे पर आनी थी, लेकिन इस वजह से नहीं आ सकी क्योंकि वापस कर दिए एतराज़ लगाकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने। मेरी जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो हुकाम हैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने ये बताया कि स्पीकर असद कैसर के हुक्म पर ये वापस गई है और ये एतराज़ इसीलिए लगाया गया है क्योंकि सिर्फ ये कहना कि आइन की खिलाफ रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, कवायद ज़वाबित की, तो ये काफ़ी नहीं होता। उसमें ज़रूर लिखना चाहिए, अगर कोई वायलेशन की है डिप्टी स्पीकर ने तो लिखना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि कौन कौन से रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। इसीलिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये वापस कर दिए। एक्चुअली अपोजिशन को एतराज़ डिप्टी स्पीकर के रवैये पर भी रहा है और डिप्टी स्पीकर का रवैया अपोजिशन ये समझती है, हमेशा ये शिकायत करती है कि डिप्टी स्पीकर का रवैया जो है वो जानिबदाराना है, गैर जानिबदाराना नहीं है। वो हुकूमती मेंबर के तौर पर चला रहे होते हैं ऐवान को, और ऐवान को गैर जानिबदार अंदाज में नहीं चला रहे होते, अपोजिशन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते। अपोजिशन चीख भी रही होती है कौमी असम्बली में। दूसरा, उनका जो लहजा है, जो अंदाज है, अंदाज़े गुफ्तगू या जो कार्रवाई को चलाने का अंदाज है, वो भी अपोजिशन को अच्छा नहीं लग रहा होता, उस पर भी अपोजिशन को एतराज़ है। फिर पिछले दिनों जो है डिप्टी स्पीकर ने ये कह दिया किसी इशू पर कौमी असम्बली में, फ्लोर पर, यानी अब चेयर की कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर कर रहे हैं, इजलास की सदारत कर रहे हैं, और अपोजिशन ने जब किसी मामले पर एतराज़ उठाया तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वज़ीर आज़म ने हिदायत की हैं, जिस पर अपोजिशन ने ये कहा कि ये डिप्टी स्पीकर के ओहदे की तौहीन है कि तकद्दुस पामाल हुआ है कि डिप्टी स्पीकर ये कहें कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की हैं। वज़ीर आज़म कौन होते हैं डिप्टी स्पीकर को या स्पीकर को हिदायत करने वाले? ये ख्वाजा आसिफ और बाकी जो अपोजिशन के जो नून लीग के जो मेंबरान हैं, उन्होंने ये एतराज़ उठाया। उसके बाद ये फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी गई थी, लेकिन अब एतराज़ के साथ वापस चली गई है। दूसरा, इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये भी बताता चलूँ, पिछला जो मैंने प्रोग्राम इस पर किया था, जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी, उन दिनों में ये प्रोग्राम किया था मैंने, और ये भी कहा था कि जुमरात को या जुम्मे को ये होनी है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग, लेकिन अब तो वापस चली गई, इसलिए वोटिंग नहीं होगी आज। और अब अपोजिशन पर डिपेंड करता है कि अपोजिशन इसको दोबारा जवाब लिखकर, यानी जो पूछा गया है अपोजिशन से, जो वजाहत मांगी गई है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, वो वजाहत लिखकर, यानी रूल्स की कौन कौन सी खिलाफ वर्जी की है वो हवाला रेफरेंस देकर फिर दोबारा अपोजिशन जमा कराती है या नहीं कराती, ये अपोजिशन ने अभी क्लियर नहीं किया, क्योंकि अपोजिशन को यकीनन ये मुशावरत करनी होगी। अभी फ़िलहाल तो वापस चली गई है उनके पास, अपोजिशन आपस में बैठेगी, अगर मुशावरत करनी होगी तो। मुशावरत नून लीग ने इस तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराते वक्त भी नहीं की थी। पीपल्स पार्टी और बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे हमने मालूम किया है, तो उन्होंने यही बताया है कि अपोजिशन के साथ नून लीग ने मुशावरत नहीं की तहरीक अदम एतमाद के जमा कराते वक्त। लेकिन
नून लीग अगर सीरियस होती यकीनन इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने में, या नून लीग को ऐसा लग रहा होता, नजर आ रहा होता कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, या थोड़े से भी अगर चांसेस या इम्कानात कामयाबी के होते, तो नून लीग बाकी अपोजिशन जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, एमएमए या बाकी जो दीगर जमातें हैं, उनके साथ मुशावरत ज़रूर करती, उनको एतमाद में ज़रूर लेती। लेकिन अभी तक नून लीग ने मुशावरती अमल भी हमें नज़र नहीं आया कि अपोजिशन के साथ मुशावरत की हो। और अब अगर दोबारा जमा कराई जाएगी तो उस पर भी सोचा जाएगा, मुशावरत की जाएगी। एक और डेवलपमेंट आज ये डिस्कस हो रही थी, यानी मार्केट में इस्लामाबाद में खबरें चल रही थी, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी थी। वो ये थी कि किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके पूछा मुझसे, और उसके बाद फिर रात को मैं हामिद मीर का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें भी हामिद मीर ने किसी अपोजिशन के मेंबर से सवाल किया। मियाँ जावेद लतीफ़ थे शायद, और रियाज फतियाना जो हुकूमती मेंबर हैं, जावेद लतीफ़ जो हैं वो नून लीग के मेंबर हैं, इन दोनों से पूछा था कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई एमओयू साइन हो रहा है, या कोई मामलात तय हो रहे हैं। वो इस तरह के हुकूमत जो है, जो ऑर्डिनेंसेस परसों पास किए गए थे अपोजिशन को, यानी बिलडोज करके हुकूमत ने ज़बरदस्ती ये पास कराए थे, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया था। तो हुकूमत को अपोजिशन ने ये कहा कि आप ये ऑर्डिनेंसेस जो हैं वापस लें, और इनकी मंजूरी का अमल जो है वो विड्रा करें, और तो उसके नतीजे में या उसके बदले में हम फिर कासिम सूरी के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है, हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये मार्केट में आज खबरें गर्दिश करती रहीं। मुझसे भी किसी ने पूछा, लेकिन मैं क्योंकि बहुत बिज़ी रहा था, तो कोशिश की थी राजा परवेज़ अशरफ से मैंने रब्ता करने की, और नवीद कमर से रब्ता करने की, दोनों से नहीं हो सका था। लेकिन बाद में ये फिर खबर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से आई थी, और ये इतलात मुझे ज़रूर मौसूल हुई कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कि राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और दीगर जो अपोजिशन के मेंबरान हैं, वो स्पीकर असद कैसर के पास गए थे और उनके साथ मुलाकात की थी, जिसमें हुकूमती मेंबरान जो हैं, हुकूमती ज़िम्मेदारान जो हैं, वज़रा, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर के पास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूर हुए थे, और उसमें यह डिस्कस किया गया जो कि आप हुकूमत जो है आर्डिनेंसेस जो मंजूर कराए गए हैं वो वापस ले, और तो उसके बदले में जो अपोजिशन है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस लेगी। ये डिस्कस उधर ज़रूर हुआ है स्पीकर चैम्बर में, और इस पर मुशावरत हुई है, लेकिन वापस अपोजिशन ने ली या नहीं ली, या हुकूमत ने जो है आर्डिनेंसेस वापस लेने हैं या नहीं लेने, अभी तक लिए तो नहीं है। न आर्डिनेंसेस हुकूमत ने वापस लिए हैं, न अपोजिशन ने कोई तहरीक अदम एतमाद वापस ली है। लेकिन बाद में फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से ये खबर आई कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एतराज़ लगाकर तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन को वापस भेज दी है, और उनसे वजाहत मांगी है कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है कासिम सूरी पर, डिप्टी स्पीकर पर, कि उन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, तो वो बताया जाए कौन से रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। इस तरह तहरीक अदम एतमाद जो है वो कार्रवाई के लिए एजेंडे में शामिल तब तक नहीं की जा सकती जब तक अपोजिशन इसका हवाला नहीं देती, कोई ठोस सबूत नहीं देती कि यहाँ पर जो है इस मामले पे वायलेशन हुई है या की है कासिम सूरी ने। तो अपोजिशन अब दोबारा अगर जमा कराती है, फ़र्ज़ करें जवाब लिखकर जो उनसे वजाहत मांगी गई है वो वजाहत के साथ अगर दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा कराती है, तो फिर आइनी तकाजा ये है कि 7 दिन मजीद अपोजिशन को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाती है तो उसके लिए 7 दिन का नोटिस देना लाजिम होगा। ये नोटिस समझें, तहरीक अदम एतमाद का नोटिस होता है करारदाद का,
اور وہ جمع ہوتا ہے، اس کے 7 دن کے بعد جو ہے وہ پہلا جو کام جو ہے قومی اسمبلی نے کرنا ہوتا ہے وہ اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یعنی ووٹنگ ہونے سے پہلے پھر وہ دوسری کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تو اب 7 دن جب جیسے ہی گزر رہے تھے تو ان کو اعتراض کے ساتھ یہ تحریک عدم اعتماد واپس چلی گئی ہے۔ اب اگر دوبارہ جمع ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی 7 دن کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اپوزیشن کی یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی؟ اگر جمع کراتی ہے اپوزیشن تو سمجھ بھی رہی ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اپوزیشن اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔